गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। पहले से एडवांस में आप सबको होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। अच्छा, पेन है भारतीय स्टॉक मार्केट्स में। हमने वेडनेसडे को पेन देखा, हमने थर्सडे को बैक टू बैक सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक, कल जब एक्सपायरी का दिन था वो पेन कंटिन्यू हुआ। और पेन के पीछे वजह है ये कोविड के बढ़ते केसेस, वो वेव 2 को लेकर चिंताएं और एफआईएस का हाथ खींचना भारतीय बाजारों से। बिकवाली का प्रेशर हावी हो रहा है। परसों 2000 करोड़ रुपए, उसके ऊपर कल 3,000 सवा 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली। तो इसी के कारण आप देख रहे थे दबाव, लेकिन एक्सपायरी हो गई। अब नई सीरीज का आगाज होता हुआ है, श्री गणेश होता हुआ, और शुरुआत जो हो रही है वो इंडिकेशंस तो हैं कि 2.5% के आसपास का उछाल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कितनी फ्रेजाइल रिकवरी हो सकती है उसको लेकर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। यूएस मार्केट्स में कल लोअर लेवल से जबरदस्त रिकवरी थी, लेकिन उनके इंटरनल इकोनॉमिक डेटा के चलते हुए रिकवरी आई थी, ना कि कुछ एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो, यानी कि जो हमारे लिए कंसर्न पॉइंट्स हैं उनको लेकर। तो ऐसे में नीरज जी कैसे अप्रोच करना है? बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल ट्रेड करना। कल खरीदारी करवाई थी, शाम के दौरान सब गड़बड़ा गया मामला। कल तो दिन में आधे घंटे के दौरान दोनों साइड के लोगों ने एक ही छतरी के नीचे आ गए। हाँ। वो मैंने इमेज देखी थी, बड़ी सही। बुल और बियर दोनों एक छतरी के नीचे खड़े। बहुत ही मतलब दिलचस्प बाजार था कल। मुझे लगता है कि यार हम लोग को वहाँ चलना चाहिए, इजिप्ट। यार वो सुएज वाला जो मामला है ना, वो देखने लायक हुआ नज़ारा वहाँ का। फंस गया है वो, वहाँ पे निकल नहीं रहा है। उसमें जो वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं वो भी पहुँच गए वहाँ पे, जिनका काम एक प्रोफेशनल कंपनी है जो ऐसी शिप्स को ठीक करती निकालती। वो इमेज देखे तो दिखाते रहिएगा। हाँ, इमेज दिखाई ना, उसका मजा अलग है। हाँ। वो भी कह रहे हैं कि यार बड़ा मुश्किल है इसको निकालना, है तो समय लगेगा, इसमें हफ्तों लग सकते हैं, क्योंकि वो 2 लाख टन का पहले तो माल हटाओ पूरा। माल हटेगा कैसे? और माल हटेगा हटता है कैसे? बड़ी बड़ी क्रेन्स के थ्रू, जो कि आपको पोर्ट्स पे मिलती हैं। अब वो आएंगे कैसे? बीज तो वो एक इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि उसकी वजह से दिक्कत आने वाली है। अगर एक हफ्ते दो, अभी हमें पढ़ रहा सुबह कि $10 बिलियन का डेली ट्रांजैक्शन वहाँ से गुजरता, मतलब जितना माल गुजरता है उसकी वैल्यू ये होती है। तो सोचो इतना ट्रेड डेली जाता है वहाँ से। लाइन लगी हुई है 185-90 के आसपास शिप उसके पीछे 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 पीछे। हमने परसों बात करी थी, तीसरा दिन तो ही चुका है। तीसरा दिन हो गया, अभी भी आज भी कह रहे हैं कि हफ्ते लग सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए क्रूड में कल खबर थी हाँ ठीक हो जाएगा, तो बेचारा गिर गया। अब आज सुबह से वो फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा है। सो ये एक कह सकते हैं कि आप बहुत शॉर्ट टर्म की है, लेकिन दिक्कत है जिसकी वजह से मुश्किल का एक काम आ रहा है। एक ही कल बाजार में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, वो सिर्फ वही 2 रीजन में बताया कि एक तो जीडीपी का आंकड़ा रिवाइज होकर आया तो और अच्छा दिख रहा है यूएस का, और जॉबलेस क्लेम जो था वो बहुत तेजी से नीचे गए, तकरीबन 80-90 हज़ार कम हो गए। तो खुशी की बात है कि भाई मार्केट को लगा कि इकोनॉमी में बहुत अच्छी रिकवरी है, तो वो एक मजबूती का वहाँ पे क्लिप आया। बहुत शानदार ग्रोथ वहाँ पे नहीं है कि मार्केट बहुत 200-300 पॉइंट भाग गया हो, लेकिन हाँ थोड़ी सी वहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली मार्केट की। तो अब इसको इसी तरीके से रीड करना चाहिए कि छोटी छोटी खुशियां लोग ढूंढ लेते, कुछ आया तो चलो थोड़ा सा ट्रेड कर लें, लेकिन अंडरटोन अभी भी लोगों की प्रॉफिट बुकिंग वाली ही है। और टेक कंपनीज में आप देखिए उसी तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिले। 2-3 दिन गिरे, फिर कल थोड़ा सा चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत पॉजिटिव क्यों आपको लेके गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। कुछ भी पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पालना। तो फिर मतलब ये जो बाउंस बैक आ रहा है, इस पर थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं इस पे। तो सुबह बात ही हो रही थी कुछ देर पहले, 15, 14, 500, 530 जब तक नहीं ब्रीच, उन्हीं लेवल्स पे आके मेरे ख्याल से अटकने के एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है, उसी पॉकेट पे आके। अगर एक बार ब्रीच करता है तो माहौल मूड बदलेगा, अदरवाइज दिक्कत वाला। धन बरसे का बीच में कुछ दिखाया नहीं, क्या है? होली सेलिब्रेशंस हैं भाई। 12:30 तो 12:30 बजे 12:30 क्या आप आज अड्डा में भी ऐसी कुछ महफिल जमा रहे हो? मैंने सुना। अब सोच रहा हूँ मैंने धन बरसे से ही इंस्पायर हो गया, सोच रहा हूँ उधर कुछ करूँ। तो धन बरसे दरअसल आज का 12:30 पैसे की वर्षा हुई क्या? पैसे की कोशिश तो यही है, उम्मीद तो ये है एक्सपोर्ट्स को ले आएंगे, वर्षा कितना हो जाने। लेकिन कोशिश ये है कि सब देश के जाने वाले एक्सपोर्ट से कुछ बढ़िया स्टॉक्स उनसे जाने अगली होली के रिकमेंडेशन, तो वो होगा धन भर से। लेकिन बड़ा मुश्किल है आज के लिए। मैं 10 के 10 बल्लेबाज लेकर आया हूँ, एंड आई नो कि शाम तक हो सकता है तस्वीर बदले। तो आपको बहुत स्मार्टली ट्रेड करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है। नहीं समझ में आ रहा ट्रेड तो छोड़ देने का है, जरूरी नहीं हर दिन ट्रेड करना पड़े। हम लोग 20 स्टॉक मेंशन करने वाले हैं
आप उनमें से सिलेक्ट फ्यू में जो आपको पसंद आ रहे हैं उनमें ट्रेड लीजिए, कोई जरूरत नहीं उस 20 के 20 स्टॉक्स पे फोकस करने की। उस पूल में से, उस पूल का बेसिक आइडिया यही है, खबरें, स्टॉक्स में एक्शन, सुगबुगाहट, वो सारे 20 स्टॉक्स हम हाईलाइट कर रहे हैं, थाली में परोस रहे हैं, आपको अपना पिक एंड चूज करना है। आईसीआईसीआई बैंक पहला स्टॉक खरीदारी करने का कॉल, एक शायद बाउंस बैक की तैयारी, पर सारा डिपेंडेंट रहेगा आगे की चाल कि कितना बाउंस बैक सस्टेन करता है, कितने वो अहम रेजिस्टेंस लेवल्स के हम बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं। पर आईसीआईसीआई बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। कल बाजार में लोअर लेवल से जो रिकवरी आनी शुरू हुई थी, आईसीआईसीआई बैंक के दम पे वो आई थी। निफ्टी बैंक जो लोअर लेवल से सुधरा था, लार्जली वो बैंक रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और फाइनली हर निशान में जाके आपने नोटिस करोगे बैंक बंद होता हुआ नजर आया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अगर बाजार सपोर्टिव हुए तो मुझे लगता है अच्छा आउट परफॉर्मेंस आएगा, और रह के ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक में। इसीलिए इस दिग्गज के साथ शुरुआत कर रहा हूं। 588 590 तक के जोन्स तक अप्रोच करने के मौके होंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और जहां पलटा स्टॉक उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू हम एग्जिट करेंगे अपने कॉल पे। पावर ग्रिड दूसरा दिग्गज स्टॉक, एक स्वीट स्पॉट में पॉकेट है यूटिलिटीज की, एनर्जी की, जो अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर रही है। और ये लार्जली वैसे यूटिलिटीज की एनर्जी पॉकेट वो स्पेस है जो लंबे अरसे से परफॉर्म करके नहीं दे रही थी। पावर ग्रिड लेकिन स्वीट स्पॉट में है, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, बढ़िया बिजनेस है ये कंपनी। धीरे धीरे, मैंने कुछ दिन पहले आरईसी को, इन्होंने वो आरईसी के एक प्रोजेक्ट में इन्होंने सबसे एग्रेसिव बिड करा, उसे एक्वायर करा। कल फिर खबर आई कि इन्होंने एक और प्रोजेक्ट बीकानेर टू भिवंडी ट्रांसको लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है। तो धीरे धीरे करके एग्रेशन अब नजर आ रहा है, और मुझे लगता है पावर ग्रिड को रैप रखना है। ये एक कंफर्ट पॉकेट हो जाती है इस तरह के बाजार में, एक बेहतरीन कंपनी के साथ बेट 220 222 तक के टारगेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं खरीदारी से, और डॉक्टर लाल, थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस तीन एक साथ दिखाइए। देखिए कल एक और खबर निकल के आई, पैंडेमिक का असर है। इसके बाद कर्नाटक ने कह दिया कि आप देश में कहीं से भी आ रहे हो, अगर कर्नाटक के अंदर आप एंटर करते हैं तो आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर लेके आना पड़ेगा। ऐसा ही ऐलान गुजरात ने भी कर दिया है, और ऐसा ही ऐलान यूपी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है कि तमाम राज्य प्रिकॉशनरी, क्योंकि उनके यहाँ और ज़्यादा न फैले, तो इसलिए उन्होंने ये रूल बनाया है। अब इससे इन कंपनियों को क्यों फ़ायदा होता है? देखिए, आपको डर लगता है, या किसी को भी डर लगता है कि भाई अगर वहाँ आपको जाना ज़रूरी काम है तो आरटीपीसीआर करना पड़ेगा। कई जगहों पे तो फ्री है, जैसे यूपी वगैरह में फ्री है, लेकिन बाकी जगहों पे 800-500 रुपये आपके लग जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा गेन इन कंपनियों के लिए है, प्रिकॉशनरी। अदरवाइज़ जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे तमाम सारे लोगों के बीच में ये डर बना हुआ है, तो ये धंधा और चमकने वाला है। पहले ये था कि रिस्ट्रिक्टेड था कि अगर आपको वहाँ पे इन राज्यों से आप जा रहे हैं, गोवा से जा रहे हैं, महाराष्ट्र से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं तब, लेकिन अब कहीं से भी अगर आप जा रहे हैं तो आरटीपीसीआर चाहिए। तो ये टेस्टिंग का काम और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, और सीजनल चेंज की वजह से तो हर इस तरीके की अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब बिजनेस इनके लिए बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तीनों स्टॉक्स में हमको लगता है फिर से खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। और पैंडेमिक, ये जो सेकेंड वेव शुरू हुई है, ये एक्चुअली बहुत सीरियस है। कल भी देखिए आशीष सुबह हेडलाइन में बता रहे थे कि कितने 50,000 से ज़्यादा केस डेली बेसिस में आ रहे हैं। तो अगर इसी को आप एक्सट्रापोलेट करें तो 15 अप्रैल के आसपास ये संख्या बहुत बड़ी दिखेगी। अरे बाप रे, वो प्रोजेक्शंस आए हुए हैं। एग्जैक्टली, वो एसबीआई वाली जो रिपोर्ट भी आप पढ़िए, तो ये अगर डेली बेसिस पे चल रहा है तो ये साला जाके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसबीआई रिपोर्ट, आपको डर लगना चाहिए। सीएम की एडवाइजरी कमेटी ने भी इस तरह के प्रोजेक्शंस दिए हैं। एग्जैक्टली, सो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वरना फिर ज्यादा सख्ती बरतने की संभावनाएं बनती हैं, बन रही हैं एक्चुअली, होना शुरू हो चुका है सब। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, 3 स्टॉक ये हैं, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए फिर आप वो देख रहे हैं पीवीआर जैसे स्टॉक्स किस तरह की वापस पिटाई झेल रहे हैं आए दिन, तो मूड माहौल बिगड़ रहा है। तो आज है टीम में है, आप पहले बताइए। अच्छा, अब कुछ मैंने 2 दिग्गज स्टॉक्स आईसीआईसीआई और पावर ग्रिड के साथ शुरुआत करी थी, फोकस खरीदारी पर है। अगला स्टॉक है वेरॉक इंजीनियरिंग। अब इस स्टॉक को आज क्यों मेंशन कर रहा हूं, इसने कल ऑलमोस्ट 1,80,00,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, वो जो QIP आया था। तो फ्लोर प्राइस से डिस्काउंट पे हुआ, 389 के भाव पे सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स में घुसे हैं। और ये जो 2 दिन का करेक्शन आ गया, उसमें स्टॉक उससे कहीं नीचे 370 से नीचे इस समय अब आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे आपके लिए अट्रैक्टिव जोन से जाते हैं इस समय एंट्री पाने के स्टॉक में, जब दिग्गज इन्वेस्टर्स कहीं ज्यादा प्रीमियम पे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। वैसे स्टॉक 499 साल के हाई से वहां से करेक्ट हुआ है।
तो एक अट्रैक्टिव जोन्स पर है। अब ये टाइम करना मुश्किल है कि आज ही यहां पे लोअर लेवल से रिकवरी आएगी या बाजार के मूड के साथ और सल्क करेगा, लेकिन अट्रैक्टिव है तो बेसिक आइडिया एक्यूमुलेट करने का होगा। वैस्कॉन इंजीनियर्स, छोटी सी कंपनी, कल प्रमोटर ने वासुदेवन साहब ने एक्वायर करे हैं ऑलमोस्ट 5,80,000 शेयर्स खुले बाजार से, तो ऑलमोस्ट 0.3-0.4% स्टेक है दरअसल इस कंपनी का जो कल खुले बाजार से एक्वायर करा गया है। इसीलिए वेल्सपन इंडिया ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। कल रेटिंग एजेंसीज ने कई सारी कंपनीज को थम्स अप दिया है। इसकी भी रेटिंग को फिच ग्रुप ने, यानी कि इंडिया रेटिंग रिसर्च फिच ग्रुप का आम है इंडिया में, उसने इसकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया है, आउटलुक स्टेबल कर दिया है, और वो अपग्रेड करके दरअसल AA कर दी है इसकी रेटिंग। तो वेल्सपन इंडिया को भी रेडा पर रखिएगा 79, 50, 80 तक के जोन्स के लिए। ये वो होम फर्निशिंग का स्पेस है जिसमें कह रहे हैं ग्लोबली हिंदुस्तान चाइना से बहुत अच्छा कंपीट करना शुरू कर चुका है। चाइना की दिक्कतों के बाद ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ रहा है, तो इसीलिए कंपनीज और इसीलिए शायद रेटिंग एजेंसी पर भरोसा बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्टॉक्स हैं। चलिए, पांचवा और चौथा स्टॉक मेरा, चौथा स्टॉक दिलीप बिल्डकॉन है। इनको इसलिए लिया मैंने कि एक HAM प्रोजेक्ट है जो कर्नाटक में एक सड़क को चौड़ी करना, बनाना है, करीब 100 किलोमीटर के पैच है जिसको ठीक करना है। उसके लिए इनको 1137 करोड़ का जो ऑर्डर है उसमें ये L1 के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं। L1 मतलब ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाता है वो, तो ये मुझे लगता है इसके लिए एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है। और पांचवा स्टॉक है PVR। जैसा भी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि एक तो जिसको कहते हैं करेला नीम झड़ा, पिक्चर भी कोई रिलीज नहीं हुई, लॉकडाउन लगा, खुला और फिर लगने की तरफ बढ़ गया है। तो मतलब बहुत मुश्किल के दौर से ये स्टॉक गिरेगा। मैं उन लोगों की हमेशा तारीफ करता हूँ जो स्टॉक को होल्ड करके बैठे हुए हैं और ऊपर तक ले गए हैं। नहीं तो, लेकिन वो पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं आप मेरा, कितने दिन तक टेस्ट करेंगे आप? पर वो 800-900 के लेवल्स पे जब आया था तो अट्रैक्टिव था और सबको लग रहा था आने वाले कुछ दिनों में कोविड हटेगा तो स्टॉक बढ़िया रीरेट होगा, और वो चला भी अच्छा खासा स्टॉक लो लेवल से। लेकिन किसी ने एंटिसिपेट नहीं करते वेव 2। हम तो सब मान के चल रहे थे, केयरफ्री हो गए थे कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया, कोविड गया पीछे, यहाँ एकदम से सब कुछ अनसर्टेन एनवायरनमेंट वापस आ गया और फिर कोई फिल्म भी नहीं आई इस बीच में कि एक आध फिल्म आ गई होती, चलो कुछ रिकवरी। मुंबई ऐसे ग्रुप में कि आधे एक्टर्स भी अब तो बीमार हो गए। एग्जैक्टली। तो चिंता की बात है, इसलिए PVR में सेल कॉल है मेरी 1200 के लक्ष्य के साथ इसको बेच के लिए। बारी डिपेंडेबल की है, तो डिपेंडेबल मेरा इसी से जुड़ा मैं बताया था। इंडिगो, इस स्टॉक इंडिगो भी पेंट या उड़ने वाला? नहीं, उड़ने वाला भाई। दो इंडिगो है आजकल। इंटरग्लोब एविएशन। तो इंटरग्लोब एविएशन में भी एग्जैक्टली वही PVR की कहानी थी। उड़े, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड थे लेकिन चले। अब मुश्किल इसमें क्या रही है, एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट पहले से रोक दी गई फिर से, दूसरा अब जब हर जगह ये RT-PCR का एक झंझट खड़ा कर दिया गया है, तो अनलेस की वजह कोई बहुत ज़रूरी काम है मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि वो एक, देखिए क्या होता है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, 800 रुपये खर्च करके RT-PCR कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव आएगा। नहीं, आप कोई भी आदमी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है और उसको पॉजिटिव आ गया तो पता लगा अपने घर में ही क्वारंटाइन होना। नहीं, और इसलिए बहुत लोगों की दिक्कत आएगी। ट्रैवल करने से डर लगने लगा, इतनी अनसर्टेनिटी है। भाई वहां रिपोर्ट ले जानी है क्या, भाई वहां पे होम क्वारंटाइन है क्या, भाई वहां पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है क्या, क्लैरिटी नहीं है। हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने रूल्स नॉर्म्स लेकर आया हुआ है। तो बिल्कुल अनसर्टन वर्ड यूज करा था, इसके लिए तो बहुत ही तगड़ा है। बिल्कुल, इसीलिए। और फिर जो लोग करा के जाते हैं, जिनका पूछ लिया जाता है, वो तो चलो पैसा वसूल हो गया। जिनसे कोई पूछता ही नहीं एयरपोर्ट, बोलते यार पैसा डूब गया। क्या हाल है? पैसा डूब गया। और आप अगर आप मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, किसी छोटे मोटे काम से ही जाना है, लेकिन जाना है, आप इस डर से नहीं कराते कि अनफॉर्चुनेटली अगर निकल आया तो खड़े बैठे प्रॉब्लम हो गई आपकी, मतलब। तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी से नुकसान होगा एयर ट्रेवल में। तो मतलब इंटरग्लोब में भी आज सेल साइड में आपको अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक स्टॉक RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, उसको आज डिपेंडेबल का दर्जा दे दिया है। तो OFS आया, पहले दिन OFS नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ से भरा था, सरकार ने फिर शाम को बढ़िया रिस्पांस आ गया, 10% डिस्काउंट पे था। उसके बाद सरकार ने लेकिन शाम को घोषणा कर दी कि भाई हम ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, रिस्पांस अच्छा था, तो अगले दिन फिर सल्क करा ये स्टॉक। अब रिकवरी के मोड में है और कल का ट्रेडिंग सेशन वो रिकवरी हाईलाइट करना शुरू कर चुका है। मेरे ख्याल से आपने जिस दिन OFS खुला था उस दिन भी कहा था कि ये गिरावट में खरीदारी करने के मौके हैं, और अब रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है RVNL को रेडार पे रखिएगा, अच्छे मौके थे, बढ़िया डिप आया था, और अब कल से वो एक्यूमुलेशन की शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है शायद इवेंचुअली 28.5 तक ये कंफर्ट दे रहा है रिसेंट करेक्शन के बाद, तो 28.5 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करिए। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के अगले दो स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिक्चर। फ्री हिट में हमने लिया रोटो पंप्स। क्यों लिया है? दो रीजन है इसके।
इसकी बोर्ड बैठक है, कितने तारीख को है बोर्ड बैठक है इसकी? अगले हफ्ते। उसमें दो फैसले होंगे। एक तो डिविडेंड दिया जाएगा, वो ठीक है। बोर्ड ये तय करेगा कि वारंट इशू करना है प्रेफरेंशियल बेसिस पे। और इस बीच बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें स्टॉक्स अच्छे मूव दिखा रहे हैं। मुझे लगता है रोटो को ध्यान में रखना चाहिए। 31 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है। 8वां स्टॉक और पिन शटर है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। इन्होंने क्या किया है, गेल के साथ एक टाई अप किया है और वो टाई अप के थ्रू बेंगलुरु में 100 सीएनजी स्टेशंस लगाएंगे। इससे पहले वो यूपी में कर चुके हैं, 2 और स्टेट में कर चुके हैं। तो करीब 3-4 स्टेट में मिल के बहुत सारे सीएनजी स्टेशन का काम ये करेंगे। ये गेल के लिए उतनी बड़ी खबर नहीं जितनी इनके लिए बड़ी खबर है, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के लिए, इसीलिए इसको शामिल किया है। बड़ी खबर है इनके लिए, जो कि एक बड़े सरकारी जायंट के साथ आपका टाई अप हो रहा है स्टेशन के लिए। मुझे लगता है इसमें फोकस करना चाहिए, खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, फ्री हिट के तौर पे आज जो स्टॉक है वो है ग्लोबल स्पिरिट्स। तो खरीदारी करने की, अच्छा वैसे 425 के साल के हाईज वहां से करेक्ट होके स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। मुझे लगता है ये लिकर कंपनीज आपने नोटिस करोगे इस हफ्ते भी आपने शायद ट्यूसडे को मेंशन करा था, मुझे याद है, यूनाइटेड ब्रेवरी और कई सारे और स्टॉक्स को, स्पिरिट्स वगैरह को अच्छा मूव आने शुरू हुआ था। रह के तेजी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आज ये पॉकेट शायद आउट परफॉर्म करती रहे। नॉट दैट कि होली है, नॉट दैट एक्सटेंडेड वीकेंड है, एनी विच वेज वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं रीसेंट करेक्शन के बाद। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत अलग है। ये देसी से लेकर IMFL से IMIL सब में बहुत एग्रेसिवली पहुंची हुई है। बढ़िया धंधा है और अब वो प्रीमियमाइजेशन पे जो फोकस कर रही है वो सबसे अट्रैक्टिव लगता है मुझे। तो 320 पहला टारगेट। इवेंचुअली अगर आज ये स्पेस रडार पे वाकई आ गई तो मुझे लगता है 25-30 तक के जोन तक जाने की तैयारी कर सकता है ये स्टॉक। अगला है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। L1 बिडर डिक्लेयर हुआ है एक बार फिर से। इसी हफ्ते मैंने इस टीम स्टॉक को फिर से पहले भी लिया था, तब 637 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर था। और कल शाम को बाजार बंद होने के बाद 1060 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स के लिए L1 आ गए। इस तरह से ऑर्डर बुक एक्रीशन हो रहा है, इस तरह से ऑर्डर बुक स्वेल हो रही है। रडार पर रखिएगा, पिंच हिटर का दर्जा, इसीलिए 288-290 के टारगेट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों के टीम के अगले दो स्टॉक्स। चलिए आखिरी के 2 स्टॉक बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक है महिंद्रा लाइफ। इसकी खबर ये है कि कल्याण में इन्होंने 10.25 एकड़ का प्लॉट खरीदा है। हैप्पी नेस्ट करके कुछ ऐसा घर बनाते हैं ये। कल्याण में इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो हैप्पी नेस्ट करके था। ऐसे कुछ कर। अब उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद उन्होंने दूसरी जमीन खरीद ली है और ये एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च। तो ये छोटे घर होते हैं, स्मॉल साइज के, लेकिन सक्सेस इसलिए हो जाती है क्योंकि टिकट साइज कम होता है। ब्रांड बहुत बढ़िया है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और माल बिक जाता है, जो कि कल्याण अब यहाँ का नया सबर्ब है। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी स्टॉक रेडिको खैतान है। देखिए होली है, मैं तो बिल्कुल उसी थीम पे जा रहा हूँ। लंबा वीकेंड है और अगला वीकेंड में केवल 3 दिन ऑफिस खुलेंगे, फिर छुट्टी आगे पीछे मिला के, तो कंजम्पशन बढ़ जाता है और होली का मामला वैसे ही बढ़ जाएगा। और रेडिको खैतान इसलिए क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं, ब्रांड है, 8 के ठाट 8PM वगैरह, ये सब नॉर्थ में बहुत चलते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी साइज वाले स्टॉक्स हैं। तो मुझे लगता है कि रेडिको खैतान पर ध्यान रखना चाहिए, खरीदारी बन सकती है। 560-65 के टारगेट के लिए फोकस करें। ओके, क्विकली आखिरी के 2 स्टॉक्स। एक तो KSB लिमिटेड, तगड़े मोमेंटम में स्टॉक ऑलरेडी आपको नजर आएगा और कल प्रमोटर एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1 लाख शेयर्स खुले बाजार से और खरीद डाले। तो प्रमोटर्स की गजब की बाइंग कई सारे स्टॉक्स में हो रही है। ये करने की शुरुआत मैंने करी थी एक सीमेंट कंपनी से, उसके बाद मैं इस पे लेकर आया था आपको दीपक फर्टिलाइजर पे। देखिए क्या स्टॉक्स रीरेट हुए। मुझे लगता है ऐसी कंपनियों सबको रडार पर रखेंगे। मैंगलोर केमिकल्स, ये जो रेटिंग एजेंसी एक्टिव हुई थी जब मैंने शुरुआत में वर्ड यूज करा था, 90 के हाई, स्टॉक ऑफ हाई ट्रेड करता हुआ कल केयर रेटिंग ने इस कंपनी को भी अपग्रेड कर डाला है। 73 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करेगा। मेरी 10 की टीम दिखाई स्क्रीन पर। आज तो सारे बल्लेबाज हैं नीरज जी, बल्लेबाजी करनी चाहिए। अच्छा KSB पंप में हमने था ना परसों, जब हमने टीम में डाला था, बताया था 90% डिलीवरी उतरी इसमें। अब समझ में आ रहा है कि क्यों उतर रही थी। तो क्वालिटी वाला स्टॉक बहुत अच्छा है। स्टॉक अच्छा है। तो चलिए ग्लोबल स्पिरिट के साथ जाऊंगा क्योंकि होली की थीम है और लॉन्ग वीकेंड्स हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे ध्यान रखना चाहिए और कैपिटल चॉइस होगा। वैसे भी मुझे ध्यान है कि एक दिन मैंने यूनाइटेड ब्रूवरीज लिया था, बियर वाला स्टॉक। पूरा सेक्टर चलने लगा। पूरा सेक्टर एक के बजाय पूरा चला था, उसमें ये सब बहुत भाग रहे थे। तो मुझे लगता है आज फिर से एक माहौल बन सकता है। 324 का टारगेट आपने दिया, बहुत आसानी से हासिल होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। हम भी खेलेंगे होली। आज के ठाट तो रेडी को खैतान नहीं, लिकर एज अ स्पेस है अट्रैक्टिव। रह के इसमें तेजी आती है। अब टाइम करना मुश्किल, लेकिन ये अट्रैक्टिव है। तो हो सकता है आज अच्छे अप मूव्स। ये पैक दिखाता हुआ नजर आए। ये पैक
दिखाते हैं। तो मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं, लेकिन ध्यान रखें मार्केट्स बहुत वोलेटाइल हैं। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, बल्कि इस टीम में से अपने प्रेफर्ड स्टॉक्स पिक एंड चूज करिए और तब ट्रेडिंग का मन बनाइए। आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि अगर अपमूव आने हैं तो ये शायद स्टॉक लीड करेगा उस अपमूव को। कल भी हमने देखा था रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, कल भी हरे निशान में बंद हुआ था। मुझे लगता है अच्छा इवेंचुअल अपसाइड दिखेंगे, लेकिन एनीबडीज गेस ये आज होगा नहीं होगा। लेकिन आज मुझे लगता है इनिशियली अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिएगा। पावर ग्रिड, ये स्पेस अट्रैक्टिव है, लगातार ये टक इन एक्विजिशंस कर रही है पावर ग्रिड, खरीदारी करने का मन। वेरॉक इंजीनियरिंग, जहां पे वो क्यूआईपी इशुएंस जहां भाव पे दिग्गजों को हुआ है, उससे कहीं नीचे ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, और वैसे भी अपने 499 के साल के हाई से तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो शायद इवेंचुअली ये स्टॉक इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेकर अपमूव दिखाने की शुरुआत कर सकता है। वैस्कॉन इंजीनियर्स, प्रमोटर्स की बाइंग के चलते आज रडार पर, वेल्सपन इंडिया रेटिंग एजेंसीज के थम्स अप अपग्रेड के चलते रडार पर, डिपेंडेबल के तौर पे था आज आरवीएनएल। तगड़ा प्रेशर, क्योंकि ओएफएस आया था, ओएफएस पे लोगों ने हाथों हाथ लिया और अब लोअर लेवल से रिकवरी दिखाना शुरू करा। तो अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, शायद अच्छा मूव आए। ग्लोबल स्पिरिट मेंशन करा था, जो ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, वीकेंड होली फ्लेवर, वो मूड मनाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली ऑफ हाइस और अच्छी कंपनी, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग एक और ऑर्डर बैक करा है। कुछ ही दिन पहले 600 करोड़ का ऑर्डर था, अब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर की बात सामने आई है। बड़ी ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है। केएसबी लिमिटेड में अच्छे मूव्स ऑलरेडी ये स्टॉक डिलीवर कर रहा है। प्रमोटर्स ने 1 लाख शेयर्स और खरीद डाले कल खुले बाजार से। और फाइनली जो अगला पावर प्ले का स्टॉक है वो है मैंगलोर केमिकल्स। एक और रेटिंग एजेंसी की तरफ से थम्स अप आता हुआ, अपग्रेड आता हुआ, इसीलिए इस स्टॉक को भी मेंशन किया है। चलिए दिखाई टीम, और खरीदारी पे फोकस है। शुरुआत के 3 स्टॉक्स जो हैं वो पैथ लैब वाले हैं, डॉक्टर लाल, थायरो केयर और मेट्रोपोलिस, क्योंकि कई राज्यों ने भी ये तय कर दिया है कि देश में कहीं से भी आप आ रहे हो तो आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बात तो वैसे नेगेटिव है, लेकिन इन कंपनियों के लिए बड़ी पॉजिटिव है। दिलीप बिल्डकॉन ने एक L1 बिड हासिल कर ली है। कर्नाटक के एक पैच में सड़क का काम इनको करना, करीब 1150 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट है। पीवीआर और इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन में सेल कॉल है, क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है। एक तो पिक्चर तो रिलीज हुई नहीं, दोबारा से बहुत जगहों पे बंद कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया, तो पीवीआर के लिए बहुत नेगेटिव है। और इस अनसर्टेनिटी के चलते एयर ट्रेवल बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, लोग कतराते हैं, जाने से बचते हैं। तो मुझे लगता है कि पीवीआर में भी दबाव देखने को मिलेगा और इंडिगो में भी। रोटो पंप की बोर्ड बैठक है 31 तारीख को, जिसमें एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होना है, डिविडेंड की बात होनी है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम ने गेल के साथ टाई अप किया बेंगलुरु में 90 स्टेशन लगाने के लिए, और साथ ही यूपी में भी टाई अप किया है, बीपीसीएल के साथ भी हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर इनके लिए। और अंत में महिंद्रा लाइफ कल्याण में एक बड़ा प्लॉट खरीदा 10.5 एकड़ का, वहाँ पे सस्ते वाले घर बनाएंगे, वो फायदा। और साथ ही रेडिको खैतान जाते जाते होली की थीम 8 के ठाठ।